दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल लौटेंगे। सीएम सीहोर में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का करेंगे भूमि पूजन। आज उज्जैन में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक लेंगे जीतू पटवारी। पीसीसी के प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे मौजूद। मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा 28 फरवरी तक चलने वाली एग्जाम में करीब 10 लाख छात्र होंगे शामिल। कल से 12वीं की परीक्षा शुरू। इंदौर में स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल ने 10वीं 12वीं में दिया था एडमिशन। पुलिस ने प्राचार्य समेत 2 को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में युवक ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, इलाज के दौरान मौत। मृतक ने अल्ताफ नाम के युवक पर लगाया बहन को बदनाम करने का आरोप। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर भोपाल से है, जहां पर एमपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में आज से एमपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा शुरू हो रही है। करीब 10 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं और आप ये जानते हैं कि आपके जीवन का ये पहला और अहम पड़ाव है। 9 बजे से, बल्कि 9वीं नहीं 9 बजे से है। 10वीं की परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है और ये पहला पड़ाव होता है। इसमें नियम क्या हैं? हमने कहा कि ये इस बार कौन कौन से नए नियम बनाए गए हैं। चूंकि नकल रोकने के लिए शासन प्रशासन किए हैं। 10 लाख छात्रों के भविष्य की आज कहानी लिखी जाएगी। चूंकि 10वीं से ही पहली सीढ़ी है, पहली शुरुआत यहीं से होती है। यहीं से दिखने लगता है कि छात्र का भविष्य कहां तक जाने वाला है। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। 9 बजे से, यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। 9 बजे तारीख आज की है, समय 9 बजे है और 10वीं बोर्ड का पेपर है। 10वीं बोर्ड, कल से 12वीं का पेपर शुरू होगा। आज से 10वीं का एग्जाम है। 10 लाख छात्र के भविष्य का फैसला आज लिखा जाएगा। वो खुद लिखेंगे और जो लिखेंगे वही आगे आएगा। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ी हुई हैं, भोपाल और इंदौर। इस बार जानेंगे कि क्या नए नियम है नकल रोकने के लिए, शासन प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं। 10 लाख परीक्षार्थी पेपर देने जा रहे हैं। हरप्रीत कौर रीन ये भोपाल से है, निहारिका शर्मा इंदौर से हैं। लेकिन हरप्रीत कौर रीन, चूंकि शुरुआत में आपसे करूंगा, नियम कानून यहीं से बनते हैं भोपाल से, तो नकल रोकने के लिए क्या क्या इस बार इंतजाम किए गए हैं और आज जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा है उसके बारे में भी विस्तार से बताइए, जो भी आपके पास जानकारी हो। बिल्कुल, देखिए आज से मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत कक्षा 10वीं के पहले पेपर हिंदी से होने जा रही है। सुबह 9 बजे से ये पेपर शुरू होगा और अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 9 लाख करीबन 93,000 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें करीबन 4 लाख से ज़्यादा छात्राएं और 5 लाख से ज़्यादा इसमें छात्र इस बार ये परीक्षा देंगे। बदलाव बहुत सारे किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में 4000 बनाए गए हैं। भोपाल में करीबन 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने न सिर्फ पैटर्न में बदलाव किया है, बल्कि नकल रोकने और पेपर लीक होने के तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। ऐप और जीपीएस से पूरा ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र तक जब पेपर पहुंचेगा, इस बार क्लासरूम में ही पेपर को ओपन किया जाएगा। पहले ये ओपन बाहर किया जाता, उसके बाद यहाँ पर जब पहुंचता था उसके बाद पेपर यहाँ पर बैठता था, लेकिन इस बार ये पेपर क्लास में ही ओपन किया जाएगा। 1 घंटे पहले यानी 8 बजे बच्चों को क्लास के अंदर पहुंचना होगा।
जिला जो केंद्र का अध्यक्ष है वो भी इस बार मोबाइल नहीं रख पाएंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि हर केंद्र पर मौजूद रहेंगे, एक पुलिसकर्मी हर केंद्र पर मौजूद रहेगा। इसके साथ ही कोई भी बच्चा पेपर शुरू होने के 2.5 घंटे तक क्लास से बाहर जाने की उसे अनुमति नहीं होगी। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उन बच्चों से हम बात करेंगे। कैसा महसूस आप लोग कर रहे हैं? बोर्ड परीक्षा है, जीवन का पहला पड़ाव है, कितनी तैयारी? मैम अच्छा लग रहा है, बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर काफ़ी प्रिपरेशन किया है। कितनी देर पढ़ाई की है बेटा आपने, कितनी मेहनत की है? लगभग काफ़ी देर तक पढ़ाई करी है, रात की पढ़ाई की, 4 बजे उठकर पढ़ाई करी है। थोड़ा सा लग रहा है पर ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नर्वसनेस हो रही है थोड़ी सी, बट ठीक है, जैसे नॉर्मल पेपर होता है वैसे ही देना है। थोड़ा सा डर लग रहा है पर जैसा भी होगा अच्छा होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेहनत साल भर की है और उसी मेहनत का ये नतीजा है कि मुस्कुराते वो तो दिख रहा है, चूंकि कैमरा उनके सामने है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल की आईडी उनके पास है, लेकिन घबराहट जरा नहीं है बच्चों के मन में, कॉन्फिडेंट नजर आए। उनको शुभकामनाएं हैं। निहारिका, इंदौर में क्या तैयारी है? देखिए राहुल, इंदौर में भी तैयारियां जो है वो पूरी है। आज 137 केंद्रों पर परीक्षा जो है वो आरंभ हो जाएगी। अगर हम 10वीं कक्षा की बात करें तो 49,415 अभ्यर्थी जो है वो आज 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देंगे और कल 39,000 जो है वो 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। और ऐसे में अगर हम देखें तो कलेक्टर प्रतिनिधि जो है वो लोग पूरी तरह से केंद्राध्यक्षों के साथ है, चाहे वो पेपर लेने की बात हो या फिर यहाँ पर पहुंच के अभ्यर्थियों को पेपर देने की बात हो। यहाँ पर फर्स्ट बेल बज चुकी है, अब अभ्यर्थी जो है उन लोगों को दूसरी बेल का इंतजार है ताकि 8:30 बजे तक केंद्रों में सारे ही अभ्यर्थी पहुंच जाए और उसके बाद से उन लोगों की परीक्षा शुरू हो जाए। लेकिन आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगी राहुल मैं यहाँ से कि जो बच्चे साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को इस बार कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें परीक्षा देने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो इंदौर का जय गुरुदेव एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर जो स्कूल प्राचार्य है, संचालक है, उन्होंने बच्चों से फीस जरूर ले ली है लेकिन उन्हें एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी है, उन्हें रोल नंबर नहीं दिया है। ऐसे में रविवार को जब छात्र जो है वो पहुंचे रोल नंबर लेने के लिए तो उन लोगों को रोल नंबर नहीं दिया गया और ये हवाला दिया गया कि उन लोगों ने रोल नंबर के लिए पैसे नहीं दिए हैं या फिर एग्जाम फीस नहीं दिए, बल्कि सभी जो अभ्यर्थी है 20,000 रुपए अपनी फीस जो है वो जमा कर चुके हैं। ऐसे में इस बार जो है उन लोगों को परीक्षा देने से रोका गया है, जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया है और पुलिस ने भी इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जय गुरुदेव की प्राचार्य है राजकुमारी उसे गिरफ्तार किया है। संचालक 2 है जिनमें से एक चेतन है, उन्हें गिरफ्तार किया है और जो दूसरे संचालक है सार्थक, उन्हें पुलिस फिलहाल ढूंढ रही है क्योंकि वो फरार है और ऐसे में उनकी लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सभी वो अभ्यर्थी है जो साल भर पढ़ाई करते हैं, अपनी फीस जमा करते हैं और ऐसे में जिस दिन उन्हें पेपर देने पहुंचना होता है उस समय उन लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कलेक्टर जो है उन्होंने सभी जो 23 बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन लोगों को ये आश्वासन दिया है कि आगे उन लोगों की परीक्षा जो है वो जरूर ली जाएगी और इस तरह का खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ नहीं किया जाएगा। चलिए, खबर तो ये भी है जो निहारिका बता रहे हैं कि 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं और 12वीं के बच्चों ने एडमिशन ले लिया, बाद में वो रोल नंबर नहीं दे रहे थे। बहुत शुक्रिया इस खबर को ब्रेक करने के लिए और पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत कौर रीना आपका भी और निहारिका आपका भी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बच्चों का भविष्य तो आज लिखा जाएगा, वो खुद लिखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कहां पर है? दिल्ली दौरे पर है। डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे से लौटकर वो भोपाल आएंगे और सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम लगा है वो सीहोर में लगा हुआ है। सीहोर के बुधनी यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के गांव में कार्यक्रम है, वहां शामिल होना है। सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। आरएसएस की अनुषांगिक संगठन है विद्या भारती इस स्कूल का निर्माण करा रही है और इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। दिल्ली दौरे के बाद सीधे वो यहीं जाएंगे। दिल्ली दौरे के बाद भोपाल और भोपाल से सीधे सीहोर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यहां पर उन्हें सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का भूमि पूजन करना है।
अच्छा, इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें भी जारी हैं। पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी का उज्जैन दौरा है। पीसीसी प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे उज्जैन में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक पटवारी लेंगे। देखिए, 11 बजे अलग कार्यक्रम लगा है, मंदसौर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक लेंगे। 1 बजे धार लोकसभा समन्वय समिति की बैठक होगी। 2 बजे इंदौर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे खरगोन लोकसभा समन्वय समिति की बैठक होगी। देखिए, तैयारी पूरी रहनी चाहिए और कांग्रेस जान रही है कि ये लोकसभा चुनाव उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चूंकि इस बात को आप भी जानते हैं, 2014 से लेकर आज तक यानी 2024 तक 10 सालों से देश को नेता प्रतिपक्ष नहीं है, यानी देश के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आंकड़े होने चाहिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास नहीं है और ये एक बहुत ही अहम पद है। लेकिन सोचिए, 2014 से है, लास्ट में नेता प्रतिपक्ष कौन था? सुषमा स्वराज थी जो विदिशा से जीत कर आई थी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ही कोई नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लेंगे, नेता प्रतिपक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस जानती है चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भले ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया हो, लेकिन युवा नेताओं ने पार्टी आला कमान के सामने बड़ी दावेदारी जताई है। एमपी कांग्रेस के 29 सीटों के लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स को अब तक 250 से ज्यादा दावेदारों ने अपने बायोडाटा दे दिए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम इंटरेस्टेड हैं। भोपाल से अब तक 6 नेताओं ने दावेदारी जताई है, जिनमें 4 दावेदार 40 साल से कम उम्र के हैं। भोपाल लोकसभा के लिए अब तक साध्वी ऋचा, जितेंद्र सिंह, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, मोनू सक्सेना, मनोज शुक्ला, मुकेश नायक ने टिकट के लिए दावेदारी की है। हाल ही में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ कि 50% सीटों पर युवा नेताओं को टिकट दिया जाएगा, तो वहीं 50% सीटों पर वरिष्ठ नेताओं को लड़ाया जाएगा। कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा का यह दावा है कि कांग्रेस 29 में से तकरीबन 12 सीटें जीत रही है। उधर बीजेपी कांग्रेस के इस दावे पर चुटकी ले रही है। राजधानी भोपाल, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी लड़े थे, पचौरी जी भी लड़े थे और चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद 6, 7, 8 लोग दावेदारी कर रहे हैं भोपाल से, तो लाइन लगी हुई है। नेहरू जी की कांग्रेस की ये दुर्गति होगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा समय जब उस कांग्रेस के टिकट के लिए लाइन लगती थी, आज टिकट वापस लौटाए जा रहे हैं, पर इसमें लोग कांग्रेसी एक दूसरे की राजनीति जरूर तय कर रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदी नेता को निपटाने के लिए अब कांग्रेस लोकसभा का टिकट देती है, इससे हास्यास्पद और क्या हो। ये बीजेपी के नेता आशीष अग्रवाल हैं, बोलते बड़े सहजता से हैं, लेकिन चुभने वाली बातें बोलते हैं। भोपाल में रविवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनाव समिति के सदस्य और प्रभारी, सह प्रभारी भी शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा, राज्यसभा चुनाव की तैयारी और पीएम मोदी के दौरे को लेकर कार्यक्रम की रणनीति बनाएगी। बैठक में चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में मंथन जारी रहेगी और बैठकें भी होगी। चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा भी हुई, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही अहम है। समिति की बैठक अभी संपन्न हुई है। खास तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने गंभीरता से विचार किया है। उपयुक्त हमारे कार्यकर्ताओं के नाते से क्या क्या ऐसा हो सकता है, उस नाते से चुनाव समिति की बैठक में आज विचार विमर्श हुआ है। खबर इंदौर से है। हुकुमचंद मील मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जमा किए थे 218 करोड़ रुपए।
आदेशों के बाद भी आज तक मजदूरों को रुका हुआ वेतन मिला है। समिति मांग रही है मजदूरों से 33 वर्ष पुराने दस्तावेज। मजदूरों को दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है। आज कोर्ट में अपनी व्यथा व्यक्त करेंगे, लेकिन यानी इनकी लड़ाई जस की तस बनी हुई है। समिति मांग रही है 33 साल पुराने दस्तावेज। मजदूरों को दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है। आज कोर्ट में अपनी व्यथा व्यक्त करेंगे मजदूर, अपनी बात कहेंगे, क्योंकि उनके पास 33 साल पुराने कागजात नहीं है। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जमा किए थे 218 करोड़ रुपए। आदेशों के बाद भी आज तक मजदूरों को रुका हुआ वेतन। समिति मांग रही है 33 वर्ष पुराने दस्तावेज। यानी इन मजदूरों की जो लड़ाई थी वो अभी भी जारी है। अभी भी इनको न्याय नहीं मिला है, क्योंकि इनके पास 33 साल पुराने दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं है। उसको जुटाने में दिक्कत हो रही है। शाहजहांपुर से खबर है, युवक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मृतक ने अल्ताफ नाम के युवक पर बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाया है। बहन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। जहर खाने के बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। ये कहा जा सकता है कि मैं मरने जा रहा हूँ और ये सेल्पास की गोली है मेरे पास में और ये रही गोली। ओके है ना, ठीक है, तुम खुश रहो। क्या तुम मेरे को मारने की सोच क्या? और अल्ताफ सहा तू भी सुन ले गौर से, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। आप ऐसे ही जहर खा के अपनी जान दे दिए, लेकिन क्या समस्या हल हुई? नहीं हुई। जस की तस बनी है, बल्कि और समस्या बढ़ गई। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। शाम 7 बजे नेता प्रतिपक्ष के बंगले में मीटिंग रखी गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। कोरबा, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ के पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। जसपुर में जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए। बिलासपुर संभाग प्रभारी अनुराग सिंहदेव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में देर रात राज्य सरकार ने आईजी और एसपी के तबादले किए। एक साथ 45 आईपीएस के तबादले आदेश जारी किए गए। महतारी बंधन योजना के लिए आज से पंजीयन की शुरुआत हो रही है। महिलाएं 20 फरवरी तक पंजीयन करा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की मियाद पूरी हो गई है। 144.92 लाख टन धान की खरीदी हुई है। काबरदा में नक्सलवाद से निपटने के लिए महत्वपूर्ण बैठक हुई। छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। कोरबा में अनशन पर बैठे भू स्थापितों की तबीयत बिगड़ी। प्रशासन ने 5 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बलरामपुर में एक व्यक्ति ने चरित्र शंका में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। पुलिस जांच कर रही है। धमतरी में ज्वेलर्स से उठाईगिरी करने वाले नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7 लाख के जेवर बरामद किए गए। सारंगगढ़ में ट्रेलर की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रेलर जब्त किया। गरियाबंद में अनाथ युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है। डिवाइडर से बाइक टकराने की वजह से हादसा हुआ। जगदलपुर में सोने मकान में चोरी करने वाले महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा में ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की। गरियाबंद में महिला शक्ति बंधन अभियान के तहत बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जांजगीर के जिला अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। सक्ती में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। युवाओं ने लोगों को जागरूक किया।